नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग राजासिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र में संकलित घनानन के पद, इसकी अगली कड़ी में अगले पद की व्याख्या करेंगे, जो कि एक सवैया है। यह पद बहुत ही गहरे विरह की व्यंजना करता है, जैसा कि विगत व्याख्यानों में चर्चा की गई है कि घनानंद जो हैं वह प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रेमिका सुजान से इनका मिलन नहीं हो सका, इनका प्रेम पूर्ण नहीं हो सका, इसलिए वह आजीवन प्रेम के और विरह के भाव में ही रहे। और विरह के बहुत ही मार्मिक चित्रण इन्होंने अपने कवित्वों में, सवैयों में किए हैं। प्रस्तुत पद जो है वह भी विरह की व्यंजना में कहा गया है। कवि बादलों को अपना दूत बनाकर अपने विरह की स्थिति को अपनी प्रेमिका तक पहुंचाने के लिए मनुहार कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं। जैसा कि भारतीय काव्य में जो परंपरा रही है, किसी को संदेशवाहक बनाकर अपने प्रिय के पास अपने संदेश को भेजना, जैसा कि हम मेघदूत में देखते हैं। इसके बाद पद्मावती में देखते हैं, वो तोते द्वारा जो संदेश है विरह का, जो विरह की अवस्था है उसको पहुंचाया जाता है। तो प्रेमी द्वारा प्रेमिका को या प्रेमिका द्वारा प्रेमी को, ये जो प्राकृतिक उपादान है, इनके द्वारा अपनी स्थिति को अपने प्रिय तक पहुंचाने की परंपरा रही है। प्रस्तुत पद में घनानंद बादलों से अनुरोध कर रहे हैं कि मेरी इस स्थिति को, मेरे इन आंसुओं को आप अपने स्वयं में समेट लें। और उस निष्ठुर, यहाँ अधिकांशतः उन्होंने सुजान के प्रति कोई शिकायत नहीं दर्ज की है किसी भी पद में, परंतु यहाँ इस पद में वो उनको विश्वासी यानी विश्वासघाती, निष्ठुर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हीं के आंगन में मेरे इन आंसुओं को बरसा दो। जब अति हो जाती है विरह की, तब ऐसी स्थिति आती है कि संपूर्ण अपना समर्पित और प्राणों को भी न्यौछावर करने की जब अवस्था आ जाए, वैसी विरह की इसमें, ऐसे विरह का वर्णन है। पद इस प्रकार है। पर काजहि देह को धारी फिरो, पर जन्य जथारथ हुए दरसो, निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसो, घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पीर हिये परसो, कबहू वा विसासी सुजान के, आंगन मो असवानी हूँ ले बरसो। यहाँ कवि कह रहे हैं, पर काजहि देह को धारी फिरो, बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं घनानंद कि आप बादल जो हैं, आप दूसरे के कार्य के लिए, दूसरे के कामों के लिए ही अपनी देह का धारण करते हैं। कहने का अर्थ है कि बादल समुद्र से या कहीं से जल को, वाष्प जो बन के जल को सोखते हैं और फिर बादल बनते हैं। तो बादल अपने शरीर को धारण क्यों करते हैं? कि वो जाके कहीं पर वर्षा कर सकें, और वर्षा से ही पेड़ पौधे पुष्पित पल्लवित होंगे और जो धरती धन धान्य से पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि आप जो देह धारण करते हैं वो दूसरों के लिए, पर काज के लिए देह धारण करते हैं। पर जन्य जथारथ हुए दरसो, और हम ऐसा देखते हैं कि दूसरे के हित के लिए ही आप जो है, यथार्थ में ऐसा है, हमको दिखाई देता है कि आप जो हैं दूसरे के हित के लिए अपने को समर्पित कर देते हैं। निधि नीर सुधा के समान करो, और जो आपके पास जो जल है, जो जहाँ तहाँ से एकत्रित किया हुआ है, उस जल को आप अपने खजाने के समान है, उसको आप लुटा देते हैं और उस संपत्ति को दूसरों के लिए अर्पित कर देते हैं, जो प्यासे जीव जंतुओं के कंठ में अमृत के समान
वह जब वर्षा होती है तो तृप्त हो जाते हैं। तो ये सब आप बादलों को संबोधित करें कि आपकी सज्जनता के कारण ही ऐसा संभव है। घन आनंद जीवनदायक हो। घन आनंद, अब ये घन आनंद कह रहे हैं कि आप जो बादल हैं वो जीवनदायक हैं, जीवन को देने वाले हैं। 1 साल अगर वर्षा ना हो तो अकाल पड़ने की स्थिति आ जाती है, तो समय पर वर्षा होना भी आवश्यक है। तो इसलिए बादलों को जीवनदायिनी, जीवनदायक कहा गया है। कछु मेरियो पीर हिये परसो। तो जब इतने आप पर कार्य को देखने वाले हैं, दूसरे के परोपकार करने वाले हैं, तो मेरी भी कुछ पीर हिये परसो, कुछ मेरे भी दर्द को अपने हृदय में स्पर्श कीजिए। परसो यानी स्पर्श करो, यानी मेरे भी कुछ पीड़ा को आप समझिए। और क्या करें? कबहू वा विसासी सुजान के आंगन मो असुआनी हूँ ले बरसो, कि ऐसा मेरी पीड़ा को समझिए और ऐसा उपकार कीजिए कि कभी उस विश्वासघाती सुजान के आंगन में मेरे आंसुओं को ले जाकर और बरसा दीजिए। कितनी गहरी वेदना है इस पंक्ति में। कवि घनानंद जानते हैं कि बादलों का काम है कि दूसरे जगह से पानी को वाष्प के रूप में धारण करना और जहाँ उसकी आवश्यकता है वहाँ जाके बरसा देना। तो इसीलिए वो याचना कर रहे हैं कि मेरे आंसुओं को आप वाष्प के रूप में अपने में समेट लो और इसको कहाँ बरसाना है? सुजान के आंगन में बरसाओ, ताकि उसको भी पता चले कम से कम कि मैं उसकी प्रेम में कितना व्याकुल हूँ और कितना पीड़ा में तड़प रहा हूँ। तो यह इस सवैये में विरह का बहुत ही घनी विरह वेदना का वर्णन है। इसके कला पक्ष को देखें तो ये सवैया छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग है और श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का वर्णन है, विरह का वर्णन है। अनुप्रास अलंकार दर्शनीय है। विशेष में आप ये लिख सकते हैं कि विरह का बहुत ही मार्मिक चित्रण है, इसीलिए घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। इस पद की व्याख्या यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।